सो वेलकम गाइस, हमारे बीच में अमन कुमार फ्रॉम आईआईटी वाराणसी आ गए हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इन्होंने क्लास 9th में इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में स्टेट रैंक 10th मिली थी और इनकी कंट्री रैंक 200 थी। उसी के बाद इनको गो एसी टेस्ट में 7th रैंक आई आईआईटी भुवनेश्वर में, इंक्लूडिंग ऑल इयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड उसके बाद IIM अहमदाबाद, उसमें मॉक नीति आयोग में इनके फाइनलिस्ट में पहुंचे थे, जहां पे 600 कैंडिडेट्स थे फर्स्ट राउंड में और फाइनल तक आते आते 21 कैंडिडेट्स बचे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इस टाइम करंटली IIT वाराणसी में है और सेकेंड ईयर में ये इनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ये पढ़ रहे हैं। अगर आप में किसी में सबसे पहले तो उनको बुलाऊंगा, अमन भैया, आप प्लीज आके थोड़ा हमको बताइए, गाइड करिए, और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर वो डाउट को पूछेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। अमन भैया प्लीज। आप सभी को आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, यस। तो पहले तो मैं कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा। वो IIT BHU मींस IIT भुवनेश्वर नहीं था, वो IIT वाराणसी था, बनारस हिंद यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ओके, और एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। अच्छा, तो पहले तो मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ मींस शेयर करना चाहूंगा। ये जो मेरी गोई एसी वाली थी, ठीक है, टेस्ट, ये एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग गए थे कॉलेज, और कॉलेज में हुआ तो एक टेस्ट का लिंक आया था। अब टेस्ट का लिंक आया तो मैंने भर दिया, मेरे दोस्तों ने भर दिया। अब जिस दिन टेस्ट देना था, उसमें सुनना मेरी एक दोस्त की क्या मजबूरी थी टेस्ट नहीं देने के लिए। उसने कहा मुझे कपड़ा धोना है भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा टेस्ट देने। वाह भाई, मैंने कहा चल मैं भी नहीं जाता, तू नहीं जा रहा तो। अब उसने कहा देख तू जा, मैथ्स का टेस्ट है, अच्छा होगा, जा। अब मैं वहां जब पहुंचा, मैंने देखा भाई भीड़, जो क्राउड थी, ठीक है। अब जब क्राउड थी वहां पे एक होता ना इन्विजिलेटर, उसने बोला देखो यहाँ पे 1000 बच्चे आए लगभग टेस्ट देने, और सारे IITians थे, और प्लस उसमें भी सेकेंड ईयर भी इन्वॉल्व थे, थर्ड ईयर भी मेरे ख्याल से इन्वॉल्व थे। और उन्होंने कहा कि आप लोग इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हो, सब प्राइज के पीछे मत भागना। क्यों? क्योंकि प्राइज मिलती है बस 10 बच्चे को। मैंने सोचा तो मैं तो चलो घूमने जा रहा हूँ यार, तो प्राइज से तो मेरे को मतलब ही नहीं था। तो फिर ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पेपर छुआ, पहले तो मैथ्स था उसमें, चलो भाई हुआ। उसके ऊपर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा लक है, तो चलो भाई मारते हैं। अब मारते मारते मीन्स जब 1 घंटा खत्म हुआ तो मेरा क्वेश्चंस भी खत्म हुए। फिर एक दिन रिजल्ट आता है, मेरे को भी नहीं पता था कि मेरा रैंक 7 था। ऑफकोर्स धोनी का लकी नंबर था, जो भी धोनी का जर्सी नंबर है, और रोनाल्डो का भी शायद जर्सी नंबर 7 ही है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि हाँ भाई इस लड़के ने ऐसा किया। अब मैं जब अगले दिन ब्रांच में पहुंचा, सारे लोग देख रहे हैं मेरे को, मैं सोचा ये क्या हुआ। फिर मेरे को एक दोस्त बताता, भाई तेरे तो ये रैंक आई थी ना, तू तो ये ऐसा था ना। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये मोमेंट्स आपके मीन्स एक दो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, जो आपको भी अपने में अच्छा करना चाहिए। मीन्स एक होता है ना पैशन, मैं कुछ करूं और लोग मुझे भी जाने, तो वो सब करो आप लोग भी। आप लोग को पता है, आप लोग तो अभी ऑनलाइन सेमेस्टर चल रही होगी ना आप लोग की? हेलो, हाँ हाँ कोई एक हाँ, हमारी अभी जन चल ऑनलाइन रही है। चल हाँ, रही है। कोई एक जन के साथ कॉम्पिटेबल रहना, मीन्स मेरे मैं क्वेश्चन पूछे तो आंसर रिप्लाई करना, ठीक है? ओके 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 ओके, यस। ठीक है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तुम लोग जो ऑनलाइन सेमेस्टर कर रहे हो ना, इसके देखो भाई मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है, ठीक है। अच्छा पहले तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो क्या? सुनो, मैं इंट्रोडक्शन में क्या चाहता हूँ, तुम्हारे नाम से चाहता हूँ, तुम्हारे हॉबीज चाहता हूँ, और तुम्हारा 12th में टारगेट क्या था और तुमने कहाँ से तैयारी की, ये तुम लोग जल्दी से बता सकते हो क्या? तुम लोग कितने बच्चे हो? यस ऑफ 15, कोर्स, हम 14? अभी, यस, या। हाँ, बोलते जाना, मैं थोड़ा लिखूंगा क्योंकि मेरे को कुछ एनालिसिस करना है, ठीक है। मैं रौनक गुप्ता हूँ। मैं 12th में मेरे हाँ 78% बने और मैं इंदौर में इस टाइम हूँ करंटली। ठीक है, और हॉबीज 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 बोल देना। मेरी हॉबी स्केचिंग है। ठीक है, और ये मैं पूछ रहा था तुम्हारा 12th में टारगेट क्या था? जैसे कि कोटा जो जाते बच्चे उनका होता है IIT करना या एम्स करना, तो तुम्हारा टारगेट क्या था वो मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा टारगेट
तो बेसिकली 12th में 85% के आसपास था। कॉलेज का मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे डिसाइडेड था कि मुझे इंदौर के एक नॉर्मल किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। श्रेष्ठा सक्सेना। हेलो हेलो। यस। हाँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जयपुर से हूँ। मेरा मेन एम टेक्निकली आईआईटी से ज्यादा एनआईटी था, बट आई वाज प्रिपेयरिंग कि मैं एनआईटी त्रिची या एनआईटी वारंगल में कोई अच्छी ब्रांच, नॉट समथिंग की सिर्फ सीएसई, जस्ट बट अ बेटर ब्रांच। ओके, एंड मेरी हॉबीज नॉर्मली मेरी क्विजिंग ज्यादा है, क्योंकि मैंने नेशनली क्विजिंग बहुत करी है, तो मुझे हमेशा क्विजिंग और स्पोर्ट्स, बट मेरी मेनली हॉबी क्विजिंग रही है। ठीक है, चलो और नेक्स्ट। Hi, this is Ayush Pandey. नेक्स्ट में बुलाना I am चाहूंगा from Gurgaon. So, भैया मेरा टारगेट था IIST का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई। बिकॉज पहले मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एरोनॉटिक्स की साइड था, बट फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, एंड अभी करेंटली मेरी हॉबीज हैं इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एंड ऑल काइंड ऑफ दैट, एंड फाइनेंस। और 12th में मेरी थी 85 पॉइंट कुछ परसेंटेज, और बाकी टारगेट मैंने ऐसा कुछ रखा नहीं था, क्योंकि बोर्ड से थोड़े दिन पहले ही पढ़े थे। देखो एक्चुअली मैं ना 12 के तुम्हारे मार्क्स नहीं जानना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि 12 में मेरे खुद के मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरे खुद 85.2 थे, ठीक है। यस। और वैसे भी हम Okay. कोटा वाले बच्चे हैं, तो हाँ, तो जेई पे 12 के आपका मेन मार्क्स फोकस स्किप होगा। कर दो। हाँ, ओके। नेक्स्ट अभिषेक। अच्छा, मैं हूँ अभिषेक दास, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और मेरा 12 के बाद ड्रीम था कि आईआईटी ज्वाइन करूँ। मैं भी कोटा में पढ़ा हूँ अमन भैया के साथ, जिनसे अब आप लोग बात कर रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ पढ़ा हूँ। और बस अभी ड्रीम्स चेंजेस है मेरे बहुत। हाँ, एक पर्टिकुलर बोल दो, फुटबॉल। मेरा हॉबी फुटबॉल। मैं बोलता हूँ रौनक। हाँ भाई, भैया मेरा नाम मोहित है, मैं रांची से हूँ, एंड सबकी तरह मेरा भी एम्बिशन था आईटी में जाना, एंड आई स्कोर्ड 94% इन मेंस, जी मेंस, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं जा पाया एनआईटी में भी। एंड मेरा हॉबी बुक्स पढ़ना है, नॉवेल्स वगैरह। अच्छा, मैं एक बात बताऊं। हाँ। जब मैंने जेई मेंस दिया था ना, हाँ। तो विश्वास करो मेरी जो परसेंटाइल थी 99.57 थी, ठीक है। और उसके बावजूद मुझे था कि नहीं भाई, मुझे तो सीएसई लेना, और लेना भी है अगर एनआईटी में तो चाहिए भाई, ट्रिची या वारंगल जैसा एक लड़का कह रहा था, तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने एक पल के लिए सोचा था ड्रॉप आउट करते हैं। अब सोचो अगर मैं ड्रॉप आउट किया होता तो इस साल क्या होता। एग्जैक्टली। चलो ठीक है, और ओके, प्रियल पोरवाल। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोल। My name is Priyal and I'm from Udaipur. And I've studied past 2 years in resonance. And my hobbies are doodling and yeah, that's all. Okay. And target in 12? I've studied 10th from normal school, and 11th and 12th I've studied from resonance. Okay, next. प्रगति। Hello. Hello. Yes. My name is Pragati Singh and I'm from Prayagraj, Uttar Pradesh. So I have studied in Kota in resonance coaching for 2 years. So mera like percentile JEE Mains में it was not that good, like around 94 percentile था, तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में देखा था, तो इसमें मुझे एक्चुअली मुझे सीएस ब्रांच भी चाहिए थी, एंड तो प्लान मेरा 12th में यही था कि मैं अच्छे कॉलेज से सीएस ब्रांच में करूं करियर के लिए। ओके,
ठीक है, तो अब ये कन्फाइन करते हैं। अब मैं इसमें तुम्हारे जो मैंने देखा, तो तुम लोग ने कभी अपने सीनियर से इंटरेक्ट किया है क्या रौनक? कभी एक बार हाँ, भी मेरे मीन्स, 3rd ईयर के सीनियर से मतलब मेरी बातचीत हुई है 2-3 बार। तो तुम लोग को कभी अपने कॉलेज के क्लब्स के बारे में पता चला कि कितने अच्छे अच्छे क्लब्स हो गए, जैसे बिजनेस क्लब्स हो गए या आउटरीच क्लब्स हो गए, ऐसे कुछ पता चला क्या? डांस वगैरह और एक सिंगिंग ग्रुप, इन 2 क्लब के बारे में भी पता है मुझे फिलहाल। एग्जैक्टली, और डांसिंग और सिंगिंग ने किसी को हॉबी में इंक्लूड ही नहीं किया था मेरे ख्याल से। यस। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को, जब मैं पूछ रहा था हॉबीज बोलना, तो ऐसा नहीं भाई मुझे अशेम्ड ना हो जाऊं इसलिए कुछ हॉबीज ही चेंज कर दूं, तो ऐसा नहीं करना था, ठीक है? तुम लोग को जो पसंद था वैसा ही बोलना था। और तुम लोग अभी आए हो फ्रेशर में और है तुम्हारा सेमेस्टर ऑनलाइन, तो मैं तुम्हें पता है तुम्हारे मेरिट्स और डिमेरिट्स एक बता देता हूँ। तुम्हारे मेरिट्स क्या है जानते हो? एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं खाओगे कॉलेज में, हॉस्टल में रहोगे हो बहुत बच्चे, मेरे ख्याल से रहे होगे हॉस्टल में। हाँ, सब तो थोड़े घर, बहुत रहे। मैक्स तो नहीं। घर से ही आया है सीधा। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब दोस्त के रूम में जाके रात भर सोए हैं या फिर मैं गप्पे, ऐसे कितने बच्चे हैं? आई थिंक मैं सभी ये चीज कर चुके हैं। ऐसे सभी है? तो बस तुम लोग को पता यस, हाँ। है तुम लोग का एक जो मेरिट पॉइंट है ना, वो यही है कि तुम लोग अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे अपने गोल से, क्योंकि तुम लोग रहोगे पेरेंट्स के साथ और तुम्हें मीन्स बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिलेगा। और प्लस एक घर का खाना, एक्चुअली आईटी में भी अच्छा रहता है और मेरे ख्याल से प्राइवेट कॉलेज में भी तुम्हें अच्छा ही खाना मिलेगा, लेकिन फिर भी घर का खाना होता है, ठीक है? तो ये तुम लोग 2 मेन पॉइंट मान लेना कि तुम्हारे जो प्लस पॉइंट चल रहे, तो तुम्हें लीड लेना है। तो और मैं कुछ डिमेरिट बता दूँ, ठीक है? देखो भाई, जितना भी है पढ़ाई ये सब ठीक है, लेकिन कॉलेज होता है, ठीक है? तो एक्चुअली जब हम कॉलेज आते हैं ना, तो बहुत चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती है। आप अपने फ्रेंड्स को एज फेस टू फेस देखते हो। आपने कभी एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे का चेहरा, या फिर ऐसे ही माइक कैमरा के पीछे हाँ, हमारे वीडियो कॉल मतलब वीक में 1-2 बार होते रहते हैं। अच्छा, वैसे तो आप लोग कुछ चीजें मिस करोगे, जैसे मैं बताता हूँ। एक तो अपने सीनियर से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मिस करोगे, एक पार्टी शार्टी थोड़ी मिस करोगे, पार्टी नाइट आउट्स मिस करोगे। फिर मैं क्या करूँ पता है, मैं जब गया था ना, तो वहाँ पे सीनियर्स फ्रेशर पार्टी होती है, जो भी फर्स्ट ईयर रहते हैं उन्हें फ्रेशर कहा जाता है वहाँ। तो फ्रेशर पार्टी में हमारा नाच गाना ये वो। फिर पता है, मैंने 2 क्लब्स ज्वाइन किए थे, जैसे कि एक फाइनेंस वाला बच्चा था, मेरे को भी थोड़ा इन्वेस्टिंग में मन था, तो मैंने एक बिजनेस क्लब ज्वाइन किया था, ठीक है? और वहीं से मेरे को पता चला कि IIM अहमदाबाद एक कंपटीशन कंडक्ट करवा रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, तो मैंने इसमें भी भरा था। तो इसमें जब मेरा पहला राउंड क्वालिफाई हुआ, तो सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड राउंड जब हुआ तो थर्ड राउंड के लिए, और जो थर्ड राउंड हमारा भी ऐसे ही जूम मीटिंग में चल रहा था। और जब मैंने देखा, वहां पे सब कैमरा ऑन रखे थे, सारे भैया बियर्ड के साथ, और मीन्स आवाज बुलंद, और उन लोग जो बात कर रहे थे, इतने इंग्लिश फ्लुएंटली बात करते हैं ना। एक तो तुम लोग से मैं पूछूंगा तुम्हारे गोल्स के बारे में, ठीक है? तुम लोग मीन्स अब करना क्या चाहते हो, तो देखना, तो तुम लोग एक चीज याद रखना, हमारी 2 लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहनी चाहिए। अब अच्छा, हिंदी तो सबको आती है ना? हाँ, सब जानते। आती है। हाँ, तो एक्चुअली आपको एक इंग्लिश बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, और एक और लैंग्वेज, भले हिंदी या फिर अपना नेटिव लैंग्वेज जो भी रहे, उसको बहुत स्ट्रांग रखना, वो हर जगह काम आता है। कहने के लिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं सम्मान करता हूँ इस बात का, और अच्छा है, मतलब आप हिंदी भी अच्छे से जानो और इंग्लिश भी आप लोग बहुत ही अच्छा बिल्डअप रहना कि किसी से भी आप फ्लुएंटली बात कर सको, ठीक है? ये आपके गोल्स में बहुत वो करेगा, क्या कहते हैं, हेल्प करेगा। हेल्प, ओके। किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, हार्दिक सहगल का क्वेश्चन है। हार्दिक, बोलो। हार्दिक, हाँ भाई, हेलो। हाँ, आ रही आवाज, कंटिन्यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें से मतलब यूनिवर्सिटी में फ्लैट लेना प्रेफर करें कि हॉस्टल में रहना प्रेफर, क्योंकि यहाँ पर मतलब हमें सुनने में आया है कि हॉस्टल की जो कंडीशंस इतनी बढ़िया नहीं है, मतलब समझ ना मेस इतनी बड़ी है ना हॉस्टल इतनी बड़ी है, तो हम कंसिडर कर रहे थे कि फ्लैट ले या हॉस्टल है, तो इसी में कंफ्यूज है, आप सजेस्ट कर सकते हैं थोड़ा? अच्छा, तो देखो एक्चुअली बात ऐसा ना, जैसे सब कुछ आपके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है?
मैं भी रहा हूँ कोटा में और मैं भी रह रहा हूँ आईआईटी में। तो जितनी भी होती है ना, आपको एक पीयर हेल्प चाहिए होता है। पीयर्स मतलब होते हैं आपके सहपाठी, ठीक है। तो आपको पीयर हेल्प चाहिए जब होता है तो आपको एक्चुअली हॉस्टल में ही रहना चाहिए, और एक्चुअली ये हेल्प भी बहुत करता है आपको, ठीक है। आप जब तक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हो, बातें को एक दूसरे से आइडिया को एक्सप्लोर नहीं करते हो, और मेनली आप जब तक एक दूसरे से डाउट नहीं पूछते और एक दूसरे के डाउट सॉल्व नहीं करोगे, तब तक बहुत मुश्किल होता है कि आप खुद को आगे ले जाओ, मैं वो करना। लेकिन होता क्या है, आप जब छोड़ देते हो ना प्रैक्टिस, आप लोग अपना कंसिस्टेंसी एक तरह चेक कर सकते हो। मैं बताऊं क्या, आप लोग एक नॉवेल लो, ठीक है। नॉवेल को आप कंसीडर करो कि मैं 30 दिन, भाई 30 दिन में खत्म करना, और 30 दिन में मैं रोज पढ़ूंगा नॉवेल, ठीक है। रोज 5 पेज 10 पेज या जैसा भी होता है उस तरह खत्म करना, ठीक है, नॉवेल्स को। और फिर देखो क्या आपका कंसिस्टेंसी बच जाता है या नहीं बचता। अगर आपका कंसिस्टेंसी रहता है कि 30 दिन में, हाँ भाई मैंने रोज नॉवेल पढ़ के खत्म किया, तो आपका समझना आपका कंसिस्टेंसी लेवल अच्छा है। और ज्यादा भी अच्छा मत समझना, क्यों? क्योंकि आप घर में हो तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। फिर भी एक बात चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बार बच्चे लूज ओके कर देते हैं अपने इंथुजियाज्म को। कंसिस्टेंसी के ओके अलावा आप हमें और कोई टिप्स दे सकते हो भैया उसके रिगार्डिंग? अच्छा, ये तुम लोग 4th ईयर के बाद एग्जाम दोगे, उसमें कुछ टिप्स दे देता हूँ, दे सकता हूँ। हाँ जी। मीन्स होगा ना, तुम लोग का कोई गेट देना चाहते होगे, कोई कैट देना चाहते होगे, कोई जीआरई देना चाहते होगे। और एक आप प्लेसमेंट का भी मिथ क्लियर करो, क्योंकि बहुत बच्चों के माइंड में प्लेसमेंट का मिथ रह जाता है अच्छा कि प्राइवेट कॉलेज है तो प्लेसमेंट नहीं लगेगी, नहीं सीएस नहीं, लेने से सब ऐसा कुछ बात नहीं नहीं करके पूछ होता रहे है। हैं। ऐसा बात नहीं होता कि आप प्राइवेट में हो तो आपकी लगती ही नहीं जॉब, भले वहां से भी अच्छे अच्छे तगड़े बच्चे आते हैं। मैं पहले ये एग्जामिनेशन की कुछ टिप्स देता हूँ, ठीक है। और देखो, तुम लोग जब भी कोई क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, जैसे कोई भी पेपर देने जाओगे, तो एक तो सबसे पहले तुम कौन सा पेपर देने जा रहे हो ना, वो अपना एम क्लियर रखना। तुम लोग कोई सोचे हो कि गेट देना है, या बोर्ड के मम्मी पापा कहते होगे नहीं बेटा तुम तो यूपीएससी करना। ऐसे कितने हो गए मम्मी पापा, मतलब जो, हाँ भाई सरकारी नौकरी करना, तुम यूपीएससी करना, होगे मेरे ख्याल से। शायद तक सभी के यहाँ ये हाँ, सेम कुछ कुछ के सेम। हैं, कुछ कुछ के हैं। हाँ, होगे। तो एक्चुअली बिल्कुल आप है, अपने बिल्कुल है। तो एक्चुअली आप अपने गोल को कन्फाइन करना, ये मत सोचना भाई मैं कैट भी करूंगा, भाई मैं गेट भी करूंगा, भाई मैं यूपीएससी भी निकालूंगा, चार तरफ हाथ पैर मत मारना, ठीक है। तो अपने गोल को जल्दी से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कन्फाइन कर लेना, ठीक है। और एक और है, आप अपना कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये स्ट्रांग रखना। कैलकुलेशन में ये नहीं हो रहा है जेई जैसा, या फिर कुछ बच्चे ने दिया हो तो ये कर रहे भाई 2 into 2 को मैं 3 लिख के आ गया, या फिर 2 into 6 को मैं 26 लिख के आ गया। ऐसा वैसा गलती मत करना, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। और एक और बात, आप जीरो लाना अफोर्ड कर सकते हो, पर नेगेटिव मार्क्स लाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कारण कारण ये है कि एक तो भाई पहले आपने टाइम दिया जिसमें नेगेटिव ला रहे हो, और टाइम देने के बाद क्वेश्चन में आप नेगेटिव लाए हो। इससे अच्छा तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, उसमें ना टाइम जाता ना मार्क्स जाता आपका। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप जब क्वेश्चन छोड़ देते हो जब नहीं आता है, ये नहीं आप हेड टेल कर रहे हो या फिर ABCD जहाँ हाथ रह गया वहां मार रहे हो, ये सब मत करना थोड़ा। और एक और जो सबसे मेन टिप होता है, पता है क्या, मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग अपना इंग्लिश स्ट्रांग रखना। आप लोग अपना इंग्लिश का रीडिंग भी स्ट्रांग रखना। जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना एग्जाम में, तो ट्राई करना एक क्वेश्चन को मैं, हर एक क्वेश्चन को 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ लूं, 2 बार पढ़ लूं। जैसे कुछ भी आया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, तो 2 बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लूं कि कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहा है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार होता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और बहुत बार हो जाता है टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो बच्चे इनकरेक्ट की जगह करेक्ट टिक करके आ जाते, तो भाई वो सब गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आप एग्जाम को लेके करोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले मेहनत करनी होती है, और मेहनत तो हर जगह चाहिए। और कोई? भैया मेरा एक किसी सवाल को है। और कुछ? मेरा सवाल है भैया, मैं पूछ रहा था जैसे कि अभी जैसे कि कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो हमारा लेवल जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, मतलब कि हर डे हम लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग हर रिवाइज कर रहे हैं, तो इस लेवल को आगे कंसिस्टेंट कैसे रखें? तो देखो, कंसिस्टेंट एक्चुअली रूल्स बनते तोड़ने के लिए, ठीक है। तो तुम मान के चलो कि तुम कंसिस्टेंट 4 साल के लिए अगर तुम सोच रहे हो ना, तो तुम मान के चलो नहीं रख पाओगे। क्यों जानते हो? तुम्हारे कुछ एम्स रहेंगे। जैसे कि एक बच्चा बोला था
मेरे ख्याल से फाइनेंस वाला, और भी कुछ बच्चे बोले थे फोटो स्केचिंग या फिर, तो ये सब के क्लब्स होते हैं तुम्हारे में। एक था नोबेल, उसका मेरे ख्याल से लीड क्लब होगा। तो तुम लोग जब क्लब्स को ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पे तुम लोग अपने पैशंस को उभारोगे कि भाई अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें हर बार अपना लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। तो तुम लोग जब भी अपना लेवल इंक्रीज करते जाओगे ना, तो तुम्हारे जो तुम रिवीजन वाला सोच रहे हो ना, हो सकता है तुम्हें क्लास छोड़ने की नौबत आ जाए। ठीक है, तो एक्चुअली तुम कंसिस्टेंसी की जगह तुम ट्राई करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम टाइम में कवर कर पाओ। कि अगर आज सर ने मेरे को 1 घंटा पढ़ाया, तो मैं उसे आधे घंटे में चुटकी से खत्म कर दूं। अच्छा भैया, हमें हॉबीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या एकेडमिक्स पे? मतलब अगर ये दोनों कोइंसाइड हो जाए बीच में, तब? देखो, एकेडमिक्स कभी मत छोड़ना। मैं ये कहूंगा कि एकेडमिक्स में तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं ना, ठीक है, 9-10 तक भूल जाओ, मार्क्स मैटर नहीं करते, या फिर ये होता है, या 12 तक मार्क्स मैटर नहीं करते। अब आपके मार्क्स मैटर करेंगे। अब आपको जो टॉप करेगा ना, आप ही लोग में से कुछ बच्चे होंगे जो टॉप करेगा। जो टॉप करता है ना, उसके अलग ही बात होती है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना कि एकेडमिक्स में जितना से जितना ज्यादा फोड़ सकूं, जितना ज्यादा सीजीपीए आ जाए, जितना है सब बटोर लो, जितना मार्क्स मिलता है, कहीं मत छोड़ना। अच्छा एकेडमिक्स तो अच्छा भैया, रखना ही। जैसे ओके आपने भैया, फिर 2 साल आईआईटी में निकाले हैं अपने, तो आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज आई होंगी कि फॉरेन में जाने की, या मतलब ऐसे कुछ कि फॉरेन के क्लब्स हैं, या मतलब हमें बेसिकली। एक्चुअली मेरा पहला ईयर अभी खत्म हुआ है, मैं सेकेंड ईयर अच्छा, में हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर है। नहीं तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी हो बियॉन्ड, मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स है उसके बियॉन्ड, तो फिर हम बियॉन्ड द मतलब कि कंट्री। हाँ, कौन सा, मतलब किस बंदे को अप्रोच करें, मतलब किस अथॉरिटी को, या मतलब ऐसे कुछ आप गाइड कर सको? लाइक कोई मीन्स कॉम्पिटिशन्स होते तुम्हें, हैं जैसे एमआईटी में और बहुत सी जगह। अच्छा अच्छा, तुम लोग मीन्स अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो बियॉन्ड द कंट्री, और अच्छा आप कैसे कर पाओगे, पहले ये बताओ। मीन्स आपके पास क्या स्किल है जो मीन्स आप अच्छा कर रहे हो और आप जा रहे हो आगे, ये बता दो। मेरे पास स्किल इन द सेंस, किसी के पास पब्लिक स्पीकिंग होगा, कोई अपनी हॉबी होगी, किसी के पास कोई रोबोटिक्स में हाँ होगा, कोई कोडिंग में ठीक होगा। है। हाँ चलो, कोडिंग की बात आती है, इसमें एक बात कर देता हूँ। तो आप लोग तो, एक बात तो फॉर श्योर है, जिसका जो भी ड्रीम हो, कोडिंग तो करोगे ही भाई। तो कोडिंग जब करोगे ना, तो एक टिप देता हूँ, पहले सी लैंग्वेज को ना अच्छे से कर लेना, और कंप्लीटली रैप अप करना चाहना शॉर्ट टाइम में। जब आप कंप्लीटली रैप अप करने जाते हो ना, तो आपकी जो प्लेसमेंट आएगी ना, तो आप लोग ट्राई करना आप C++ में पकड़ बनाने का। मीन्स जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो गए, वो आप C++ में बनाओ। और C++ सीखने के लिए आपको पहले सी आना चाहिए। तो सी आप थोड़ा कोशिश करना कंप्लीटली रैप अप सून हो जाए, और फिर मैं C++ में हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूं। अच्छा, कुछ बच्चे को ML और AI में इंटरेस्ट आ जाता है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम सुन के ही कितना अच्छा लगता है यार। एवेंजर्स, टोनी स्टार, हाँ हाँ जारविस। तो उस ML AI में इंटरेस्ट तो होगा ही किसी को, या नहीं है? है। है तो फिर मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली अगर इंटरेस्ट है ना, तो सुनो, तो इसके लिए तुम्हें पाइथन आना ही चाहिए। ठीक है, और पाइथन तुम्हें जब आती भी है ना, तो भी तुम्हें पैकेज कम मिलता है। पता है इसका क्यों? क्योंकि तुम कर रहे हो इंडिया से, और इंडिया में ML और AI की उतनी अच्छी ब्रांचेज या उतनी अच्छी कॉलेजेस है नहीं। एक IIT हैदराबाद को छोड़ दे, वहाँ पे है AI का तगड़ा वाला। फिर बाकी, इसलिए बहुत बार फेवर किया जाता है आपको कि आप पाइथन में ML और AI की जगह डिस्ट्रैक्ट ना होके C++ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाओ। तो आप लोग कोडिंग करो, एक्सप्लोर करो, और जब भी कहीं भी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे एक लड़का पूछ रहा था कि अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमें उसका एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं, आप डेफिनेटली करो, उनसे रुकना मत कहीं, अगर ओके। कोई आपको बताता है। फिर भैया एक डाउट ये था कि सब जन बोलते हैं कि तुम बस 6 CGPA ले आओ, CGPA मेंटेन करना कॉलेज में इतना जरूरी नहीं है, तो उसके बारे में ये आप मिथ बता दो। ये मिथ है या भाई, ये मिथ बहुत है। बड़ा है। बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, जब आप खुद सोचो, ठीक है, आपकी कंपनी आ रही है, देखिए कि भीड़ है भाई, इतने सारे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगा भाई? मतलब मैं कैसे चुनूं आप लोग को? मीन्स एक होता है ना, जेई में भी आप IIT में जाने के लिए मार्क्स लाना पड़ता है, तो मैं क्यों चुनूंगा आपको भाई? आपका तो सबसे पहले कंपनी देखती है आपके मार्कशीट, और फिर वहां पे देखती है, हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है। वो लोग बहुत बार क्या कर देते हैं जानते हो? मान लो इस तरह नहीं देखेंगे किसका सबसे अच्छा, वो कहेंगे मेरा एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जिनके CGPA 8.5 से ज्यादा है, मैं दूसरे बच्चे को एग्जाम ही नहीं देने दूंगा। तो उस समय आप क्या करोगे बोलो? उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो
देखो, दो चीज आप लोग हमेशा अपना अच्छा रखना। एक होता है अटेंडेंस एकेडमिक्स में, एक होता है अटेंडेंस, दूसरा होता है मार्कशीट। मार्कशीट भी अच्छी रखना, अटेंडेंस भी अच्छी रखना। अब पता नहीं आप लोग में भी डर होता ही होगा मेरे ख्याल से अटेंडेंस का, तो ये अच्छा रखना भाई। सो हाँ, भैया बहुत सारे लोगों में मतलब बच्चों में डाउट होता है कि हम अगर प्राइवेट कॉलेज में हैं तो हमारी प्लेसमेंट उतनी नहीं हो सकती। सो बीइंग एन आईआईटीएन आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब जैसे आपने भी अपने सीनियर से बात की होगी या कंपनीज आई होंगी, तो कंपनी क्या देखती है? मतलब हाँ अच्छा ऑब्वियसली तो वो आईआईटी का टैग तो देखेगी ही देखेगी, बट और क्या हाँ स्किल्स देखती है वो जो कि एक बच्चा डेवलप कर सकता है ताकि वो भी उतना पैकेज ले सके? तो देखो, एक्चुअली मैं तुम लोग को दिलासा तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये बात एक्चुअली सच है कि कुछ कंपनियां क्या करती है मैं बताता हूँ। वो देखती है कि भाई मैं प्राइवेट कॉलेज जा रहा हूँ या एनआईटी जा रहा हूँ वर्सेस मैं आईटी जा रहा हूँ, तो वो लोग अपना मोटो ना शुरू से फिक्स करके रखते हैं। अगर आप आईटी जा रहे हो तो आप दो 12 लाख, अगर आप एनआईटी या प्राइवेट जा रहे हो तो आप दो 6 लाख। ऐसा वो लोग कुछ प्रायोरिटी वो खुद सेट कर लेते हैं, और पता नहीं क्यों। और कुछ कॉलेज कुछ कंपनी वही होती है माइक्रोसॉफ्ट, वो होती है कि मैं कहीं भी जाऊं मैं तो भैया अपना पैकेज 39 लाख रखूंगा, इससे ना ज्यादा ना कम। ऐसे कुछ कुछ कंपनी होती है। लेकिन ठीक है भाई, अगर तुम मेहनत कर रहे हो पता है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें अगर अच्छा पैकेज चाहिए ना, तो मैं बताता हूँ, एक तो तुम लोग अपना सीपीआई मेंटेन करोगे ही, सीजीपीए तो अच्छा रखोगे ही, जो भी एग्जाम हो रहे हैं कॉलेज में आप करते हो, प्लस आप कोई अपना साइड एग्जाम देते हो, कहीं टॉप करते हो। जैसे कि मैं बोलूंगा सर एक्चुअली आई हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड इन IIM अहमदाबाद हैविंग द कंपटीशन ऑफ मॉक नीति आयोग। तो ये सब चीजें अच्छा इम्पैक्ट करता है, तो ये आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डाउट किशन तेरा था। किशन प्लीज। यही था मेरा, हो गया था। इसके अलावा और कोई? भैया एक और हार्दिक चीज बता दो। सहगल आई गेस। अच्छा रुक, पहले मेरे को पूछना है। भैया आपको अभी एग्जाम्स के बारे में कितना नॉलेज होगा, इनके कैट और जीमेट वगैरह के लिए? कुछ कुछ मैं कैट के बारे में बता सकता हूँ, कैट के बारे में स्पेशली मैं बता सकता हूँ थोड़ा। जी बता जो दीजिए, जितना गेट किसी भी पेपर में बताओ, बता दो, किसी ना किसी का काम हो जाएगा। तुम्हें इंटरेस्ट किस में है ये बताओ? कैट, गेट, जीआरई? मेरे को जेआरई में है। सेम जीआरई मेरा भी है। हाँ, जीआरई के बारे में मैं देखा था, तुम लोग इसीलिए जीआरई करना चाहते हो ना, क्योंकि तुम सोचते हो कि हमारा प्राइवेट कॉलेज है, हमारी कंपनी में क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो हम फॉरेन जाके पढ़ाई करके आते तो लोग सोचेंगे हाँ भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, इसीलिए करना चाह रहे हो ना जीआरई? हाँ हाँ भैया। तो ये बात कहीं सच भी है कि जब बच्चे देखते हैं आपको कि आप इन्वॉल्व रहते हो, कि मतलब आप फॉरेन गए हो और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिटीज अच्छी होती है, तो ठीक है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। बट फाइनली बात यहीं पे आके अटकती है कि आप बाहर जाके भी मेहनत कर रहे हो या नहीं। अगर आप यहाँ पे भी मेहनत करते हो तो पैकेज तो यहाँ पे भी अच्छी लगती है। और जीआरई के बारे में मैंने कुछ देखा, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक्चुअली उसके कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई चाहते हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने ट्रेनिंग बोली थी, वहाँ पे भी वो लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंट रहो, खूब मेहनत करो, 5 से 6 घंटे लगभग हर दिन पढ़ो। अब पता नहीं वो कैसे पॉसिबल करते हैं बच्चे, लेकिन ठीक है। और उन्होंने टाइम पीरियड भी रखा था कि 2 ही महीना के अंदर कंप्लीट करने का रखा था। तो जीआरई एक्चुअली यूएस और कनाडा में इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो ना, जीआरई के थ्रू। यस। हाँ हाँ तो हाँ इस यस। तो इसमें मैंने एक किसी का वीडियो देखा था, मैं एक बार देखता हूँ, अगर मेरे को मिल जाए तो मैं तुरंत रिकमेंड कर देता हूँ। तो मेरे को जीआरई का था ना तुम्हें? हाँ, ये देखो, एक यश मित्रा नाम से एक लड़का होगा, ठीक है? यश मित्रा, YASHMITTRA। उसने बताया कि उसने कैसे स्कोर किया था 2 महीने के अंदर, कंप्लीट प्लान, कोई कोचिंग भी नहीं चाहिए। वो देख लेना, वो उसने अच्छे से बताया था। ओके, इसका लिंक ठीक हम है भैया, हम डिस्क्रिप्शन आपसे बॉक्स में सबको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड में कर डाल देंगे। देंगे। अच्छा ओके। रुक जाओ, तुम्हें लिंक और चाहिए? भैया थोड़ा थोड़ा ना हर टेस्ट के बारे में आपको जितना पता है आप वो ही बता दीजिए, किसी ना किसी अच्छा को उस टेस्ट में इंटरेस्ट है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो। मैं ये चैट बॉक्स में लिख दूँ क्या लिंक? नहीं, बाद में अभिषेक, आप अभिषेक को सेंड कर देना, वो हमको प्रोवाइड कर देगा। ओके 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 ओके। या हम अब मैं आता हूँ कैट में। किसी को कैट में इंटरेस्ट है तो ही बोलूंगा, नहीं तो बोलना फिजूल है। हाँ है ना। हाँ
इंटरेस्ट है। भैया ये ना पार्शली यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो हमारे भी यहाँ पे 100 लोग कम से कम देखेंगे 2 दिन में ही, तो किसी ना किसी को ना हर पेपर में इंटरेस्ट होना ही है। तो आपको जितनी नॉलेज है आप बता दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली ठीक है, तो मैं कैट के बारे में बता देता हूँ। तो कैट के थ्रू आपको पता, आप लोग 3 IIM सबसे अच्छी होती है। एक होती है IIM A, IIM B, IIM C मेरे ख्याल से, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, है ना। तो एक्चुअली इनका फीस भी थोड़ा हाई रहता है, लेकिन ये एक्चुअली होता है ना, वर्थ होता है अपने पैसे का। मीन्स भले वो 20 लाख ले फीस, लेकिन आप सब पैसे वापस उनसे टीन लेते हो कंपनी से, ठीक है, जब IIM करते हो। लेकिन इसमें होती क्या है जानते हो, IIM का एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वो बच्चे के में देखता है ना टैग, इंजीनियरिंग का टैग, तो उन पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और वो देखते बच्चे इंजीनियरिंग, और जब देखते कॉमर्स है तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप ये नहीं कर रहे होते कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, प्रोटॉन इधर जा रहा। आप बिजनेस में क्या करोगे, आपको बनाना, आपको बेचना, मान लो आपको कुछ बेचना है, जैसे आटा बेचना है, या फिर कुछ भी गुलाब जामुन बेचना है, या कोई प्रोडक्ट बनाना है, टाटा मोटर्स बनाना, तो आप वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी ना करोगे भाई, जब आपको बेचना है। तो IIM में वही होता है, उन लोग कॉमर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। प्लस आपको एक बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे, OBC ये सब जो होता है, क्योंकि ये इंक्लाइंट रहती है OBC की, इसलिए क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा पार्ट्स होता है। प्लस इसमें आपको परसेंटाइल पता है ना, बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अगर आप टॉप 1 to 3 परसेंटाइल में आते हो तो ही कुछ बात बन पाती है। हाँ, हाँ, कैट और गेट का मैंने ये दोनों IIM ही है ये पता बात है। है। मैंने IIM इंदौर के बारे में ये हाँ, चीज ये पढ़ी बात। है। हाँ, 99 हाँ, परसेंटाइल तो जाती इसलिए है। अच्छा, और एक बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जब भी किसी चीज के लिए मेहनत ना करो ना, मैंने किसी दीदी से सुना, उन्होंने IIM अहमदाबाद में क्वालिफाई किया और वो वहाँ पढ़ने गई है, उन्होंने मुझे बताया था, जब भी आप लोग किसी टारगेट के लिए compete कर रहे हो, तो हमेशा काम अकेले मत करना कि भाई मैं अकेले कर रहा हूँ और अकेले जाके कैट फोड़ दूंगा। आप जब भी कैट के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो जब भी हम लोग समुद्र में ट्रैवल करते हैं, तो शिप्स ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, कोई टेंशन नहीं लेना। आप लोग टीम वर्क करो कि मेरा भी कैट है मोटो, तुम्हारा भी कैट है मोटो, अपन साथ में मिलके काम करेंगे। इससे होगा क्या, जब वो बच्चा डिप्रेशन में, मैं भी डिप्रेशन में, चलो भाई ठीक है, मस्त है। तो इस तरह कभी कभी बातें बन जाती है, तो ट्राई करना कि टीम वर्क करो। और प्लस कैट में होता है कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा रखना, और तुमसे जब इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं ना, तो उसको थोड़ा मीन्स प्रैक्टिस रखना कि आप दूसरों से, किसी अनजान व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हो। मीन्स जैसे आप लोग मेरे से बात कर रहे हो, तो आप लोग इंग्लिश में इतने फ्लुएंट कैसे बोल सकते हो, ये सब का ट्राई करना। ओके। ओके भैया, नेक्स्ट डाउट मेरा ये है कि मैं जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, वैसे मैंने सुना है कि शायद तक IIT में भी सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है, शायद तक कोई गेट के एग्जाम से होता है, ऐसा सुनने में आया, नहीं मुझे नहीं, किसी सीनियर ने बोला था ये चीज, तो अच्छा अच्छा, कंफर्म आप नहीं नहीं, बता दो एक बार। सेकेंड ईयर नहीं, मेरे ख्याल से जब आप बीटेक करते हो उसके बाद एमटेक होता है, 2 साल का होता है, ठीक है। और वो एमटेक करने के लिए आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि कोई बच्चा 4 साल कर लिया और उसको मन है कि एमटेक करूं, मैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करूं, तो मैं, और मुझे आईटी से ही करना, तो मैं कैसे करूं, तो मैं गेट का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, और उसके बाद फिर जो सीट पूल होता है, सीट मैट्रिक्स होता है, उसमें भरूंगा और अपना प्रेफरेंस डालूंगा और फिर करूंगा। तो वो ऐसा होता है, ठीक है, कि आपको 4 साल करने के बाद 2 साल दोबारा करना पड़ता है एमटेक के लिए। अच्छा, गेट की एक बात अच्छी होती है, क्या जानते हो, कि जितने भी बीटेक वाले बच्चे होते हैं ना, आईटीएंस वाले, वो क्या करते हैं, वो पैकेज लेके चल जाते हैं कि भाई अब मैं क्या ही करूंगा एमटेक करके, मतलब पैसा आ ही रहा है, तो और 2 साल कौन मेहनत करे, ऐसे ही कम थोड़ी ना मेहनत के। तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो भाई जानते हो, पॉपुलेशन इतना तो है ही हर जगह। तो थोड़ा ट्राई करना, गेट भी अच्छा करने का। अच्छा, गेट के लिए तुम लोग प्रिपरेशन कहाँ से करते हो, मीन्स अगर तुम्हें, अभी तो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसके बारे में इतना कुछ सोचा नहीं है, तो बट हम हाँ जल्दी अच्छा, ट्राई करेंगे। तुम तो लोग ज्यादा मेरा एक और वर्कलोड डाउट मत था, लेना। मेरा हाँ, मेरा एक और डाउट था कि हम लोग को जो जितना भी एग्जाम्स देने हैं, हो चाहे जीआरई हो, चाहे गेट हो, चाहे कैट हो, तो हम लोग को प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, कब से हम लोग को एक एफर्ट डालना है, और कब से एक शेड्यूल या एक अच्छा टाइम टेबल क्रिएट करना है कि हम लोग को इतना टाइम देना है, और हम लोग पर डे ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को दे सकते हैं, कि हम लोग एक साथ लास्ट में प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कॉलेज लाइफ अच्छा, में। तो सुनो, सबसे पहले मैंने तो कहा था एक बात कि तुम लोग अपना एम क्लियरफाई करना। अब तुम लोग 3 जगह फिर मत जाने लगना, ठीक है, कि एक गेट की तरफ भी मैं जा रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तरफ भी जा रहा हूँ, मैं कैट के दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है।
दो नाव पे पैर मत रखना। जब आपका एम क्लैरिफाई होता ना, तो मैं सीरियसली बोलूँ, आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोग थोड़े से मजे भी कर लो, मीन्स थोड़ा सा ठीक है भाई, कॉलेज लाइफ दोबारा आता है भी नहीं। तो मेरे सर ने या तो मेरे को रिकमेंड कर दिया था कि तुम लोग जब कॉलेज आओगे तो मैं तुम लोगों को एक मूवी की लिस्ट दूंगा, तुम लोग वो देखना, मजे करना, ऐसे करना वैसे करना। अब बोलो सर ने रिकमेंड कर दिया तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो ठीक है, तुम लोग अपना एंजॉयमेंट को खोना मत। कोई कह रहा है कि भैया जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है भाई, वेट कर लो, आराम से करना, कंसिस्टेंट छोड़ना। ये नहीं कि मैं 2 महीने 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और 3 महीने आधा घंटे पढ़ रहा हूँ, ये मत करना तुम लोग। और जैसा बात रहा मैं कब से स्टार्ट करूँ, तो देखो ये तो कोई भी आदमी कहेगा कि भाई तू आज ही से स्टार्ट कर, लेकिन ठीक है फर्स्ट ईयर थोड़ा टाइम लो, अपना एक्सप्लोर करो और अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखो, नॉवेल्स पढ़ो, ये सब करो। टाइम लो अपना और अपने आप को एक्सप्लोर करो। तो हम लोग को स्टार्ट करने का बेटर टाइमिंग क्या रहेगा, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर? देखो ये सवाल पूछोगे भाई तो ये सवाल का कोई भी आंसर देगा भाई, टुडे इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग, ओके। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, ओके ओके। भैया जीमैट और जेआरई में से कैसे चूज करें? भाई मैंने जीमैट के बारे में सच में नहीं सुना, ये जीमैट है क्या? सॉरी। अच्छा, नहीं, दोनों होती ही है। इंपॉर्टेंट के लिए हैं। हाँ, मैंने जीआरई के बारे में देखा था, जीमैट नहीं देखा था। अच्छा ओके ठीक है। भैया, मेरा नेक्स्ट डाउट ये है कि आप अगर आईआईटीएन हो तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है? अगर आपने अभी तो आईआईटी अचीव कर ली, उसके बाद आप क्या सोच रहे हो? अच्छा देखो, एक्चुअली बहुत लोग अपने गोल को कन्फाइन रखते हैं अपने तक ही, ठीक है। एक्चुअली मैं भी आज तक डाउट में हूँ कि मुझे करना क्या। तो मैं भी अपना, मेरा भी एक टीम है, मैं भी बिजनेस क्लब में हूँ, फाइनेंस की तरफ भी थोड़ा देख रहा हूँ, मैं आउटरीच क्लब में भी हूँ, उसमें एडिटिंग सीख रहा हूँ। जैसे आप लोग में से कोई एक बच्चा, मैंने देखा था आप लोग का कॉलेज में, उसमें कोई एक बच्चा एडिटिंग करना भी सिखा रहा था, मैंने देखा वाह भाई ये तो अच्छी बात है। मैं भी एडिटिंग थोड़ा करता हूँ, मैं भी थोड़ा फाइनेंस करता हूँ। तो मेरा भी गोल एक्चुअली फिक्स नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है भाई, लाइफ है, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। ये हाँ मैंने तो भैया आप लोगों को कंटिन्यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं किया कि आप लोग कॉलेज लाइफ में आ गए हो, सॉरी उसके लिए। आप लोग को बहुत सारी बधाइयाँ कि आप लोग भी आए हो, अब कॉलेज में मस्ती करना और पढ़ना भी साथ में। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके भैया एक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बता दो, उसके बाद खत्म करते हैं जी। ये जैसे 12th वगैरह में ओलंपियाड वगैरह होते थे ना, अब कॉलेज में क्या है? कॉलेज में एक्चुअली कंपैरेटिवली क्वेश्चन करें। सुनो सुनो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे जो कॉलेज होते हैं ना, तुम्हें कोई ईमेल आईडी मिली होगी कॉलेज में, मैं गेस कर रहा हूँ। हाँ मिली। मिली? हाँ हाँ मिली है। हाँ हाँ हाँ, सबको मिली है, सबको मिली है। हाँ, एक्चुअली वो सभी को मिल रही होगी। और उसमें जितने भी क्विज हो गए, जितने भी कंपटीशन हो गए ना, वो सब तुम्हारे लिंक पे आ जाएगी कि आज ये क्लब कंपटीशन करवा रहा है या फिर ये कंपनी कंपटीशन करवा रही है, तो उसमें आ जाते हैं। लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर में इतने एक्साइटेड मत हो, मीन्स पढ़ो और अच्छे से करो, मीन्स जो भी करना चाह रहे हो। अब आप तो अपना मोटो खुद ही डिसाइड करो। और क्या पूछे थे, मैं थोड़ा भटक गया, सॉरी। क्या पूछे थे, आपका था क्या क्वेश्चन? ओलंपियाड के बारे में पूछ रहा था कि अच्छा, किस किस में होते ओलंपियाड हैं के वो बारे सब। में क्या? तो ठीक है, देखो एक तो आपका लिंक, जो आपका ईमेल आईडी है, उसमें वो लोग जो एकेडमिक्स होता है वो भेज देता है कि आपका ये क्विज है, ये कंपटीशन। मुझे भी गोई एससी के बारे में वैसे ही पता चला था और मैंने वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दिए। आपको बोला जाता है कॉलेज में ही कोई एक बिल्डिंग में जाके एग्जाम दे देना, आप वहाँ पे एग्जाम दे दो। या फिर आप कहीं साइट से सर्च कर लो कि आपको जैसे इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो आप सर्च कर लो कि मैथ्स से रिलेटेड क्विज और कंपटीशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ओके जी इसके अलावा थैंक मैं यू। बताना चाहूंगा कि भैया की इंस्टाग्राम आईडी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो या तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या तो फिर भैया से पर्सनली डीएम कर ले। ओके सो इसी के साथ भैया को थैंक यू बोलते हुए ये सेशन को अब हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया सो मच, आपने आपका टाइम दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग से बात करके अच्छा लगा।